तुमसे तुम तक का आज का प्रोमो देख के एक ही सवाल है। क्या एक बाप का अपनी बेटी पर से भरोसा टूट जाएगा सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से? एक तरफ अनु अपने माँ बाप को मुस्कुराते हुए झूठा भरोसा दे रही है। दूसरी तरफ मीरा ने गोपाल जी के दिल में ऐसे शेक का जहर घोला है कि वो खुद अपनी परवरिश पर सवाल उठाने लगे हैं। आखिर सच क्या है? अनु सच में गुनहगार है या किसी की चाल का शिकार? ये राज आज के एपिसोड में खुलने वाला है। बिल्कुल एंड तक देखना मत भूलना। सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां एक तरफ अनु अपने माँ पापा को तसल्ली देने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्या की कंपनी में अनु पर फ्रॉड का इल्जाम लग चुका है। और अब ये बात सीधा उसके पापा के कानों तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अंदर से उन्हें भी लग रहा है कि अनु कुछ तो छुपा रही है। घर वाले सोच रहे हैं कि बस ऑफिस के कुछ पैसे गलती से घर पर रह गए थे और बात माफी तक सुलझ गई। लेकिन सच ये है कि ऑफिस से आए लोग जब नोटों के बंडल लेकर निकले, तो मोहल्ले वालों ने साफ साफ सुन लिया कि कंपनी का टेंडर लीक हुआ है और किसी ने पैसे लेकर कोटेशन आगे पहुंचाए हैं। अब वही इल्जाम चिपका है अनु के सिर पर। अनु अपने पापा के सामने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है कि ऑफिस वालों ने उसे ऑन ऑर्डर के लिए पैसे दिए थे, जिन्हें वो गलती से घर पर भूल आई थी, और इसी गलती की वजह से लोग गुस्से में यहाँ आ गए थे, लेकिन उसने माफी मांग ली। सब ठीक हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। जबकि अंदर से वो जानती है कि मीरा ने चाल चलते हुए उसी के घर में पैसे रखवाए और फिर उसी के घर से पैसे बरामद करवाकर आर्या के सामने उसे गुनहगार साबित कर दिया। अनु की आंखों में डर साफ दिखता है, लेकिन वह अपने पापा के कमजोर दिल को देखकर सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे डर है कि अगर पापा को पता चला कि उनकी सीधी साधी बेटी पर चोरी और फ्रॉड का इल्जाम लग चुका है, तो वे खुद को दोषी मानकर टूट जाएंगे। इसी डर की वजह से वह झूठ बोलकर मामला संभालने की कोशिश करती है। उधर गोपाल जी का मन किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रहा है। वह बार बार अनु के चेहरे के हाव भाव याद कर रहे हैं। जहां एक तरफ बेटी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, वहीं उसकी आंखों में छिपा डर सच्चाई बयां कर रहा था। जिस पिता ने हमेशा अपनी बेटी की ईमानदारी पर गर्व किया हो, वह कैसे मान ले कि उसकी बेटी किसी के पैसे लेकर कंपनी के खिलाफ धोखा कर सकती है। इसी उलझन में वह पुष्पा से भी बात करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों अनु की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुष्पा भले ही अनु पर आंख मूंद कर विश्वास करती हो, लेकिन मां का दिल भी समझ रहा है कि बच्ची अंदर से टूटी हुई है और सिर्फ उन्हें बचाने के लिए मुस्कुरा रही है। तभी गोपाल को लगता है कि अब सीधे कंपनी से ही बात करके सच्चाई जाननी होगी, और वे मीरा मैडम को फोन मिलाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद मीरा सच बता देगी और कह देगी कि बस एक छोटी सी गलती हुई थी, इसलिए पैसे की जांच की गई। लेकिन अब सब नॉर्मल है। पर होता इसके उलट है। फोन उठाते ही मीरा का लहजा सख्त होता है। वह सीधे पूछती है कि अनु के पापा मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या काम है? गोपाल घबराई हुई आवाज में समझाते हैं कि आज ऑफिस से कुछ लोग घर आए थे, उन्हें हमारे घर में पैसे मिले। हमें सच में नहीं पता वो पैसे यहाँ कैसे आए मैडम। क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या अनु ने सच में कुछ गलत कर दिया? गोपाल उम्मीद करते हैं कि सामने से तसल्ली मिले, लेकिन मीरा बेपरवाह अंदाज में कहती है कि ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी बेटी से पूछिए, उसने क्या दुबनित्या जमेला किया है। गोपाल का दिल और तेज धड़कने लगता है। वह हिम्मत जुटाकर फिर पूछते हैं, मैडम साफ साफ बताइए, बात क्या है? हम बहुत परेशान हैं। तभी मीरा ऐसा सच सुना देती है जो किसी भी पिता की दुनिया हिला सकता है। वह कहती है, आपकी बेटी ने हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। उसने पैसे लेकर हमारी कंपनी के टेंडर और कोटेशन हमारी राइवल कंपनी को बेच दिए, जिसकी वजह से हमें टेंडर नहीं मिला। हम हार गए। आप समझ सकते हैं कि कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। गोपाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। फोन पकड़ते हुए आवाज भर्रा जाती है। वह अटक अटक कर पूछते हैं, फ्रॉड मतलब? अनु ने सच में ऐसा किया? मीरा फिर से ठंडे लेकिन जहरीले लहजे में कहती है, जी हां, आपकी बेटी ने भरोसा तोड़ा है। उसने पैसे लेकर गद्दारी की है। अब आप सोचिए कि ऐसी लड़की के साथ हम क्या करेंगे। इस एक वाक्य ने गोपाल का सीना चीर कर रख दिया। वह सोच नहीं पा रहे कि जो बेटी उन्हें हर छोटी बड़ी बात सच सच बताती रही, जिसने अपनी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर कदम पर उनके ईमानदार संस्कारों का मान रखा, क्या वही बेटी पैसे के लालच में आकर अपनी कंपनी के साथ धोखा कर सकती है? उनका दिमाग बार बार उन दिनों में चला जाता है जब अनु छोटी थी, गलती होने पर खुद रोकर स्वीकार कर लेती थी, झूठ से इतनी नफरत करती थी कि किसी की नोटबुक गलती से घर आ जाने पर भी अगले दिन स्कूल में वापस कर आती थी। और आज वही बेटी पर फ्रॉड का इल्जाम है। उधर मीरा अपने मकसद में सफल होती दिख रही है।
वह फोन काटने से पहले इशारों में ये बात भी जता देती है कि कंपनी इस मामले को हल्के में नहीं लेगी और आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ताकि डर कर गोपाल खुद ही अनु को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दें। फोन कटते ही गोपाल कुर्सी पर बैठते बैठते जमीन पर ही ढेर हो जाते हैं। उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। पुष्पा दौड़कर पानी लाती हैं और बार बार पूछती हैं, क्या हुआ, किसने क्या कहा? मगर गोपाल के गले से आवाज ही नहीं निकलती। कुछ देर बाद जब वह खुद को थोड़ा संभाल लेते हैं, तो टूटे हुए शब्दों में बताते हैं कि मीरा ने क्या कहा। अनु पर फ्रॉड का इल्जाम लगा है और साफ कहा है कि उसने पैसे लेकर कंपनी के पेपर बेच दिए हैं। पुष्पा यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। वह तुरंत मना कर देती हैं कि यह सब झूठ है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन गोपाल की हालत देखकर उन्हें डर भी लगने लगता है कि कहीं सच में कंपनी ने कोई गलतफहमी में निर्णय तो नहीं ले लिया। ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें भी उनके कानों में गूंज रही हैं, जो घर के बाहर खड़े होकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने ऑफिस के पैसे चुरा लिए। कोई कह रहा था कि आजकल की लड़कियां तो बस नोटों के लिए ही काम करती हैं। ये ताने गोपाल के दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे पूरी दुनिया उनकी परवरिश पर उंगली उठा रही है। उधर अनु कमरे में अकेली बैठी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही है। उसे याद आ रहा है कैसे मीरा ने उसके भरोसे का फायदा उठाया। पहले उसे टेंडर की फाइल दी, फिर खुद ही किसी अनजान आदमी को उनके घर भेजकर पैसे रखवाए, और फिर वही आदमी ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर उसके घर से वही पैसे बरामद करवा लेता है, ताकि सबको लगे कि अनु ने पैसे लेकर कंपनी को धोखा दिया है। अनु चाहकर भी अपने पिता के सामने सच नहीं रख पा रही। वह सोचती है कि अगर उसने बता दिया कि ऑफिस वाले उसके घर पर रेड जैसी जांच करके गए थे और सबके सामने उसे चोर और गद्दार कहा गया था, तो ये बात सुनकर पापा का दिल वहीं टूट जाएगा। वह यह नहीं झेल पाएंगे कि उनकी बेटी पर ऐसे आरोप लगे हैं। इसलिए वह अपने दर्द को खुद के अंदर कैद करके सिर्फ यही दिखाती है कि सब ठीक है। ऑफिस वाले नाराज थे, गलती मेरी थी, मैंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। लेकिन अब गोपाल सीधे कंपनी से जो सुनकर आए हैं, उसने उनकी आत्मा हिला दी है। वह सोच रहे हैं कि कल तक जो आर्या अनु पर आंख बंद करके भरोसा करता था, जिसके लिए अनु रात दिन मेहनत करती रही, क्या वही आर्या आज उस पर शक कर रहा होगा? क्या वह अनु के पक्ष में खड़ा हुआ, या मीरा और दूसरे लोगों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया होगा? ये सवाल उन्हें अंदर तक खाए जा रहे हैं। वह खुद से भी नाराज हैं कि बेटी की तकलीफ समझ नहीं पाए और उससे ही सच्चाई नहीं निकलवा पाए, जो हमेशा उनसे हर बात शेयर करती थी। आज अपने सबसे बड़े दर्द के बारे में चुप है। उधर पुष्पा को अब लगने लगा है कि बात बहुत गंभीर हो चुकी है। वह सोच रही है कि अगर कंपनी ने फ्रॉड का केस कर दिया, तो उनकी बेटी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा? शादी ब्याह में कौन आगे बढ़कर रिश्ता करेगा? उन पर गरीब और लालची होने का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही है कि नहीं, मेरी अनु गलत नहीं हो सकती। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। किसी ने उसे फंसाया है, बस यह समझ नहीं आ रहा कि कौन और क्यों। इसी उलझन के बीच अनु के सामने अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो उसने चुन लिया है कि अपने माँ बाप को बचाने के लिए खुद पर लगे हर इल्जाम को चुप रहकर सह ले, और दूसरे रास्ते पर सच्चाई है, जहां उसे अपने पापा के सामने भी सब कुछ साफ साफ बताना होगा। ऑफिस में हुए हर अपमान और मीरा की हर चाल का पर्दाफाश करना होगा, ताकि वह खुद तो साफ हो ही सके, साथ ही अपने घर वालों को भी भ्रम से बाहर निकाल सके। लेकिन वह अभी तक निर्णय नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे डर है कि अगर पापा ने खुद को इस सब का कारण मान लिया, तो उनके टूटने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। रात भर अनु की आंखों से नींद कोसों दूर रहती है, और दूसरी तरफ गोपाल भी बार बार यही सोचकर सहम जाते हैं कि कहीं कंपनी सच में पुलिस केस तो नहीं कर देगी। उनके सामने बेटी का मासूम चेहरा घूम रहा है, और एक तरफ मीरा के कठोर शब्द उनके कानों में गूंज रहे हैं कि आपकी बेटी ने फ्रॉड किया है। अब देखना यह होगा कि क्या आर्या समय रहते सच्चाई का पता लगाकर अनु को बेगुनाह साबित कर पाएगा, या फिर मीरा की चाल इतनी गहरी है कि सच सामने आने में अभी और देर लगेगी, और तब तक अनु और उसके परिवार को समाज के तानों और आरोपों की आग में जलना पड़ेगा।